हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं उमाकांत पंड्या और आज हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, या कह दीजिए सवाल नंबर 6। ये हो गया आपके पास में सवाल नंबर 6। यहाँ पर आपको जहाँ जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ेगी या मुझे जहाँ जहाँ पर भी लगेगा आपको समझाने की आवश्यकता है, उस बिंदु पर पूरे डिटेल से हम बात करेंगे। साथ में ही इसको बोर्ड एग्ज़ाम में किस पैटर्न से इस सवाल को हल करते हैं, उसी पैटर्न से इस सवाल को हम हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 या सवाल नंबर 6। क्या दे रखा है? आकृति 6.37 में। ये हो गई आपकी आकृति 6.37 में यदि त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम त्रिभुज ए सी डी है। इस आकृति के अंदर आपको ये जो आपको आकृति दे रखी है उसमें दो त्रिभुज सर्वांग सम दिए गए। पहला त्रिभुज कौन सा है? ये देखिए ए बी ई। तो वो कहाँ पर है इस आकृति में? देखिए ए बी ई। इस प्रकार से ये त्रिभुज बन गया आपके पास में ए बी ई। अब ए बी ई के सर्वांग सम त्रिभुज कौन सा दिया गया? ए सी डी। उसको देख लेते हैं। ए सी डी यहाँ पर कहाँ पर बना हुआ है? तो ए सी डी देखिए कहाँ बना हुआ, यहाँ देखिए ये हो गया आपके पास में ए, यहाँ से सी और यहाँ से अब पुनः वापस आते डी और ये बन गया ए। इस प्रकार से ये त्रिभुज हो गया आपके पास में ए सी डी। तो फिर आप कह सकते हैं कि आपको जो आकृति दी गई है उसमें हमारे पास में दो त्रिभुज जो दे रखे हैं, एक तो ए सी डी और एक त्रिभुज आपको ए बी ई। ये दोनों त्रिभुज आपको सर्वांग सम दे रखे हैं। और जो हमको दे रखा होता, ये जो चीज़ें हमको दी रखी होती हैं, ये एज ए हमारे पास में मटेरियल है या फिर कह दीजिए एज ए सबूत है। इससे हमको प्रूव करना होता। क्या प्रूव करना है यहाँ पर? वो देखिए यहाँ प्रूव करना है। तो दर्शाइए, दर्शाइए का मतलब सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी। यहाँ पर ये जो दो आपको सर्वांग सम त्रिभुज दिए गए हैं, ये दोनों, इन त्रिभुजों से आपको ये वाले जो त्रिभुज हैं आपके ए डी ई और ए बी सी, उसको आपको प्रूव करना है कि ये दोनों समरूप हैं। अब इसी आकृति में ये वाले भी त्रिभुज दे रखे हैं, तो वो त्रिभुज कहाँ हैं वो पहले देख लेते हैं। यहाँ देखिए ए डी ई कहाँ है? तो ये हो गया ए, ये हो गया डी, ये हो गया ई। इस प्रकार से ये वाला त्रिभुज हो गया आपका पास में ए डी ई। और साथ में इस समरूप के रूप में कौन सा त्रिभुज दे रखा है? ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी कहाँ? देखिए ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो ये वाला जो बड़ा त्रिभुज है वो हो गया आपके पास में ए बी सी। तो अब हमें पता चल गया कि हमें यहाँ से मटेरियल क्या मिला हुआ है। हमें मटेरियल मिला हुआ है दो सर्वांग सम त्रिभुज ए बी ई और ए सी डी। और हमें यहाँ से प्रूव करना है ये जो बड़े वाली आकृति ए बी सी की है वो और ए डी ई जो ये आकृति दे रखी है, ये दोनों समरूप हैं। इसको हमें प्रूव करना है। किससे प्रूव करना है? इन दो सर्वांग सम त्रिभुजों से। तो अब इसको कैसे प्रूव करते हैं वो सबसे पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे वो देखिए। अब हमें जो दिया गया है उसको सबसे पहले हम उतार लेंगे। तो हमें यहाँ पर क्या दिया गया आप देखिए, ए बी ई सर्वांग सम ए सी डी। तो उसको सबसे पहले हम उतार लेते हैं। तो जो दे रखा है, क्या दिया है? दिया है, ऐसा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? दिया है। क्या दे रखा है? त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम त्रिभुज ए सी डी। ये चीज़ हमको दे रखी है और हमें प्रूफ क्या करना है? त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी। ये प्रूफ करना तो आप लिखोगे यहाँ पर सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है आपको? त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी, ये आपको सिद्ध करना है।
ये दोनों बातें लिखने के बाद लिखिए आप हल। इसको कैसे हल करते हैं, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं, जगह हो जाएगी। अब हल में क्या लिखेंगे, जो हमको दिया है उसको पुनः वापस लिखेंगे। क्या दे रखा है, त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम त्रिभुज ए सी डी। तो कहाँ से है, तो यहाँ लिखेंगे दिया है, ये आपको दे रखा है। यदि हमको दो त्रिभुज सर्वांग सम दे रखे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि सर्वांग सम त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, साथ में इसके संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो पहले हम उतार लेते हैं इसकी जो संगत भुजाएं वो बराबर हैं उनको। अब इस संगत भुजाएं बराबर है, इसको उतारने के लिए हमारे पास में दो ऑप्शन है। आप चाहें तो यहाँ आकृति से देखिए, ये दे रखा हमें ए बी ई वाला त्रिभुज, और दूसरा त्रिभुज हमको दे रखा है ए सी डी वाला। इनसे आप जो भुजाएं बराबर दे रखी है वो उतार सकते हैं। पर आप देखिए आकृति से किसी भी प्रकार से हमें उतारने से जो संगत भुजाएं बराबर उतारेंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है, या कह सकते हैं कि हम इसको सही ढंग से नहीं लिख सकते। तो आप हमेशा याद रखिए, आपको जब भी ये दे रखी होती हैं, ये जो दो त्रिभुज हमको दे रखे हैं सर्वांग सम, तो इसके जो नामकरण कर रखा है वो परफेक्ट उनकी भुजाओं के हिसाब से कर रखा है। जो भुजा जिसके बराबर है उसी के अनुसार यहाँ पर ये जो नामकरण कर रखा है। तो आप सबसे पहला काम, या जब भी एग्ज़ाम में काम करें तो आप पहला काम ये कीजिए कि इनकी जो भुजाएं दे रखी हैं, यहाँ पर जो त्रिभुज के नाम दे रखे हैं उसी के अनुसार इनकी भुजाओं को बराबर लिखिए। तो कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे ए बी। ए बी ई में कौन सी भुजा होगी, ए बी, दो लेटर्स लिए, तो आप लिखिए पहले ए बी बराबर। अब क्या करोगे, यहाँ ए बी में ए बी उठा लिया, तो यहाँ दूसरा त्रिभुज है ए सी, इसके दो लेटर आगे वाले उठाए तो इसके भी दो लेटर आगे वाले उठाइए, ए बी बराबर ए सी। ये हो गया आपका पहला काम। अब दूसरा भुजा कौन सी हुई वो देखिए। अब दूसरी भुजा देखिए, इसमें से एक लेटर ए वाला, इसमें से आप इसको छोड़ दीजिए, ये ए वाला लेटर है, आप इसको छोड़ दीजिए, और आप अब इसकी जगह लिखिए बी ई, ये वाला। अब यहाँ कौन सा आ गया, बी ई बराबर में लिखेंगे, यहाँ से भी आप ए को छोड़ दीजिए और दो लेटर आगे वाले लिखिए सी डी, इसके बराबर में आ जाएगा सी डी। अब देखिए तीसरे में अब हमारे पास में सिर्फ ई बचा हुआ है, ई को ए से मिलाइए, तो ए ई कह सकते हो या ई ए कह सकते हो, या यहाँ से डी ए कह सकते हो या ए डी कह सकते हो। तो यहाँ देखिए ये वाला ए ई, चाहे तो आप ई ए लिख सकते हो, ए ई बराबर ए डी। ये तीनों भुजाएं आपकी क्या होगी, बराबर होगी। अब तीनों भुजाएं बराबर होगी तो इसके पीछे आपको कारण देना होगा कि तीनों भुजाएं आपकी बराबर क्यों हुई हैं, वो आपको लिखना होगा। तो क्या हुआ, तो इसको लिखिए बाय सी पी सी टी। अगर हिंदी में कहें तो कह सकते हैं सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती है। तो आप इतना लंबा लिखने की बजाय आप इंग्लिश में लिख दीजिए बाय सी पी सी टी। ये काम आपको पहले कर लेना है। ये हमारे पास में जो भुजाएं बराबर दे रखी थी उसको हमने बराबर लिख दिया। आप चाहे तो इसके कोणों को भी बराबर लिख सकते हैं, और आपको लिखना भी चाहिए। पर मुझे पता है इसको देखने के बाद आकृतियों को कि हमको कौन कौन सा मटेरियल या कौन कौन सी भुजाएं हमारे लिए काम में आने वाली हैं, इसलिए मैं अभी इसको नहीं लिख रहा हूँ। और इसको मैं भी समझा देता हूँ आपको कि आपने शुरुआत में जब काम किया था यहाँ पर, तो देखिए तुरंत हमें पता चल गया था कि हमको जो मटेरियल हमारे पास में अभी मटेरियल अवेलेबल कौन सा है, कि हमारे पास में ये दो जो सर्वांग सम जो त्रिभुज दे रखे थे वो हमारे पास में मटेरियल है, और उसके निर्माण में हमें कौन सी चीज़ों की आवश्यकता थी। तो यहाँ क्या होता है, जो मटेरियल हमारे पास में ए बी ई सर्वांग सम त्रिभुज ए सी डी है, ये हमारे पास में मटेरियल है। उसमें से कुछ मटेरियल कभी कभी हमें छोड़ना होता है किसी चीज़ के निर्माण में, या फिर कभी कभी हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ को लाना होता है। अब देखिए यहाँ देख करके हम पता लगाएंगे कि हमें कौन सा मटेरियल इसमें से यूज करना है और किस मटेरियल को छोड़ना है।
तो आपने जब शुरुआत में यहाँ पर जब काम किया था उसको देखिए, इससे आपको बहुत बेहतर तरीके से पता चलेगा कि इसमें से कौन सा मटेरियल हमें ज़रूरत है और कौन सा मटेरियल हमको नहीं चाहिए। अब देखिए आपको सवाल में ये पूरी आकृति दी गई है, ये वाली आपको आकृति दी गई है। इस आकृति में से आप देखिए हमको ये वाली आकृति है उसको प्रूव करना। तो आप बहुत ही आसान तरीके से देख सकते हैं कि ये वाला हमको बनाना है तो हमें कौन कौन सी चीज़ें छोड़नी है। तो आप देखिए डी सी ये वाली जो रेखा है वो इसमें नहीं है और बी ई वाली जो रेखा है वो भी इसमें नहीं है। तो ये दोनों रेखाएं आपकी क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। वो कहाँ से रिजेक्ट होंगी, यहाँ इससे नहीं, ये जो आपको सर्वांग जो त्रिभुज दे रखे हैं उसकी कौन सी भुजाएं यहाँ से आपको नहीं लेनी है, वो यहाँ से पता चलता है। देखिए कैसे पता चलता है। अब तक आप ये समझ गए कि इसमें हमको ये वाली डी सी रेखा और बी ई रेखा की हमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ देखिए ये वाला त्रिभुज देखिए आप जो आपको दिया है इसी का उपयोग करना है। तो इसमें देखिए ए डी ये वाली भुजा है वो हमको चाहिएगी, साथ में ए सी वाली भुजा, ये वाले बड़े त्रिभुज की जो भुजा आपको जो समरूप है इसको सिद्ध करना है, ए सी वाली भुजा भी चाहिए और ए डी वाली छोटे त्रिभुज की ए डी वाली भुजा, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज आपको क्या करने हैं, समरूप ऐसा सिद्ध करना। यहाँ ये ए सी वाली भी चाहिएगी और ए डी वाली भुजा चाहिएगी, पर ये बीच में डी सी वाली भुजा है वो हमको यहाँ पर नहीं चाहिए, इसको हमको रिजेक्ट करना, क्योंकि जो मटेरियल दे रखा है उसमें से हमें छोड़ना क्या है, तो इस वाले सर्वांगसम त्रिभुज में ए सी भुजा और ए डी भुजा लेनी है और डी सी भुजा को यहाँ से रिजेक्ट करना। तो ये डी सी भुजा यहाँ से रिजेक्ट हो जाएगी। और इसी प्रकार से इसमें देखिए छोटे त्रिभुज की ए ई भुजा हमको चाहिए और बड़े त्रिभुज की आप देखिए ए बी भुजा आपके पास में है यहाँ पर जो वो हमको चाहिए, क्योंकि इतना ही चाहिए, एक तो ए बी चाहिए और ए ई चाहिए। तो यहाँ पर हमको क्या नहीं चाहिए, बी ई वाली भुजा हमको यहाँ पर इस त्रिभुज की आपकी जो दे रखी है ए बी ई, इसमें बी ई वाला हमको यहाँ से हटा देना है। ये हमको इस चित्र से पता चलता है। हमारे पास में जो कंस्ट्रक्शन के लिए मटेरियल होता है उसमें से कितना लेना और कितना छोड़ना है वो यहीं से पता चलता है। तो अब इन दो भुजाओं को हम क्या कर देंगे, वहाँ से डिलीट कर देंगे, या जब सवाल हल करेंगे तो उसमें से उन चीज़ों को हटा देंगे। अब देखिए कैसे हल करते हैं। अभी हमने देखा कि ये जो बी ई रेखा है और ये वाली त्रिभुज की सी डी रेखा सर्वांगसम की, इन दोनों त्रिभुजों की इन भुजाओं को छोड़ देना। ये भुजा कहाँ है, बी ई और सी डी, इसको आपको छोड़ देना है, इसको आपको रिजेक्ट करना है। अब आप कौन सी भुजाएं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे ए बी बराबर ए सी, ये हो जाएगा आपके पास में समीकरण 1। और दूसरी कौन सी बची, ए ई और ए डी, क्योंकि ए ई और ए डी की जरूरत है। ये वाले त्रिभुज की ये भुजा, ये सर्वांगसम त्रिभुजों की ए ई भुजा चाहिएगी और ए डी भुजा भी हमको चाहिएगी। तो इसको उतार लेते हैं, ए ई बराबर ए डी। अब हमारे पास में जो भुजाई ए ई और ए डी, उसको हम दोनों जगह से चेंज कर देते हैं। यहाँ लिख देते हैं ए डी बराबर, यहाँ लिखेंगे ए ई। क्यों चेंज किया उस पर भी मैं स्पष्ट रूप से आपसे बात करूंगा कि सब चेंज करने की हमें आवश्यकता क्यों हुई। तो इसको लिखेंगे हम समीकरण 2। मैं इसको समझाऊंगा कि ऐसा परिवर्तन करने की हमको क्यों जरूरत पड़ी। ये हो गया हमारे पास में समीकरण नंबर 2। अब देखिए हमको ये जरूरत क्यों पड़ी, ए ई बराबर ए डी, ये जो हमको दे रखा था ए ई बराबर ए डी दे रखा था, उसको ए डी बराबर ए ई लिखने की क्यों जरूरत पड़ी। तो पहले तो यहाँ देखिए ये जो बड़ा त्रिभुज आपके पास में ए बी ये वाला दे रखा था, उसके साथ में जो समानुपाती भुजा कौन सी आनी चाहिए थी, ए डी। तो ये आ गई हमारे पास में ए डी। और ए सी के साथ में हमारी भुजा कौन सी आनी चाहिए, ए ई। तो आप देखिए ए सी के साथ में आ गई ए ई। वो कैसे आती है वो भी बताऊंगा और ऐसा क्यों लिखा वो भी हम स्पष्ट करेंगे। अब इसके बाद में हम लिख देते हैं समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर। ये सब क्यों कर रहे हैं सब मैं आपको स्पष्ट रूप से समझाऊंगा। पहले लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर। अब भाग देने पर क्या हो जाएगा, समीकरण 1 कौन सा है, ए बी, और समीकरण 2 में कौन सा है, ए डी, बराबर कौन सा हो गया, यहाँ पर देखिए समीकरण 1 में कौन सा है, ए सी, बटे में समीकरण 2 में कौन सा आ गया, ए। अब ये दोनों भुजाएं आपके क्या हो गई, समानुपाती होगी। देखिए
यहाँ देखिए ये सब बदलने का कारण पीछे क्या कारण रहा था, अभी आपको मैंने समझाया था। ए बी भुजा इस त्रिभुज की जो है, बड़े त्रिभुज की ए बी भुजा आ गई अनुपात में ए डी के, और ए सी भुजा के अनुपात में आ गई आपकी ए ई भुजा, ये वाली भुजा इसके नीचे आ गई। तो इससे नहीं तो क्या होता, ये भुजाएं यहाँ ए बी की जगह ए ई आ रहा था, तो ये तो संभव ही नहीं है कि ए बी और ए ई को आप अनुपात में लिखो, क्योंकि हमें ए बी के अनुपात में यहाँ क्या लिखना था, ए डी, और ए सी के अनुपात में लिखना था मुझे ए। तो मैंने इसको इस तरीके से कर दिया। ऐसा हम क्यों कर सकते हैं उस पर भी बात कर लेते हैं। अब देखिए हम यहाँ पर हमको ए डी बराबर ए ई हमको दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए डी बराबर ए ई। तो ये ए डी बराबर ए ई का मतलब क्या हो गया, ए डी और ए ई बराबर है, यानी कि हमको इसके नामों से मतलब नहीं, इसके जो माप हैं वो दे रखे। यहाँ हमको माप समझने की, मान लीजिए ए डी 1 मिनट के लिए 5 होती, 5 सेंटीमीटर, तो अब बताइए ए ई कितना होता है, ये भी तो 5 ही तो बराबर है। इस 5 को चाहे आप इधर लिखें या इस 5 को चाहे आप इधर लिखें, ये दोनों आपके बराबर हो गए। तो आप एक दूसरे को आप बदल सकते हो, ए डी की जगह ए लिख सकते हो, ए की जगह ए डी लिख सकते हो। और नाम में भी देखें तो नाम से भी यदि ये दोनों अलग अलग है तो यदि इसका रूप परिवर्तित हो, मान लो 5 हो, कोई लिख दे 5 बराबर 25/5, ये दोनों बराबर है। यदि जिसको ये पता है कि ये नाम भले ये वाला 5 है, तो ये भले नाम अलग लिखा हुआ 25/5 के रूप में लिखा हुआ, पर इसको 25 में 5 का भाग देने पर मूल वैल्यू तो अभी इसकी 5 ही थी। इस चाहे तो आप इस रूप में लिख सकते हैं दोनों को, या चाहे तो 5 के रूप में लिख सकते हैं, और चाहे तो 25/5 के रूप में लिख सकते हैं। ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए। तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये दोनों बराबर हैं, तो आप एक दूसरे को लिख सकते हैं। अब देखिए ए बी बराबर क्या दे रखा है, ए बी बराबर ए सी दे रखा है, यानी कि 1 मिनट के लिए मान लीजिए ए बी 10 है, तो ए सी का माप कितना होगा, 10 होगा। और अब इनके अनुपातों के लिए ए डी बटा ए बी लिख दीजिए, तो 5/10 बराबर ये ए ई बटा ए सी लिखोगे 5/10, तो इनके अनुपात कितना आ गया, 1/2 बराबर 1/2। या चाहे तो आप 10 को ऊपर और 5 को नीचे, यानी कि ए बी को ऊपर और ए डी को नीचे लिख दोगे, तब भी क्या होगा, 10/5। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, अभी भी 2/1 बराबर 2/1 आ रहा है। तो हम इसके जब बराबर दे रखा होता है तो हम बड़े आराम से एक दूसरे के नाम को बदल सकते हैं। ये बात हमको समझ आ जानी चाहिए और इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बार बार आता रहेगा। अभी तक हमने इसकी 2 भुजाएं जो थी, अभी आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से ए बी और ए डी को अनुपात में कर दिया, ए सी और ए ई को अनुपात में लिख दिया, तो 2 भुजाएं तो हमारे पास में समानुपाती आ गई हैं। एक त्रिभुज की ए बी भुजा के साथ में अनुपात में आ गई छोटे त्रिभुज की ए डी भुजा, और बड़े त्रिभुज ए सी भुजा के साथ में अनुपात में आ गई हमारे पास में ए ई भुजा। अब क्या बचा, आप देखो बीच में कोण है वो दोनों त्रिभुजों को, ए बी सी का भी ये उभयनिष्ठ कोण है और ए डी ई वाले त्रिभुज का भी ये उभयनिष्ठ कोण है, तो दोनों को लिख सकते हैं। तो आप चाहे तो इसके नाम लिख सकते, डी ए ई कोण लिख दीजिए, या फिर लिख दीजिए ई ए डी, और इसमें लिखे बड़े वाले त्रिभुज के लिए बी ए सी लिख दीजिए या सी ए बी लिख दीजिए। आप इसके नाम को रख दीजिए, तो हम लिख देते हैं बी ए सी कोण, यहाँ लिख देते हैं कोण बी ए सी बराबर कोण डी ए ई। क्यों बराबर है, तो यहाँ लिखिए उभयनिष्ठ। इस प्रकार से हमारे पास में 2 भुजाएं, ये वाली और ये वाली भुजा, और बीच में कोण आ रहा, तो आप लिख सकते हो एस ए एस, 2 भुजाएं और बीच का कोण बराबर आ रहा, तो एस ए एस नियम से, एस ए एस नियम से कौन से त्रिभुज बराबर हो गए, तो आप लिख सकते हो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी ई, ये समरूप हो गया। आप इसके बाद लिखिए इति सिद्धम। आपको मेरा यह प्रयास आपको कैसा लगा, आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, साथ में लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।